हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर का नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि स्टोरी में दिया किसके बारे में है। ये स्टोरी है एक ट्रिकी नाम के डॉग की, जिसकी मालकिन उसे बहुत ज़्यादा खिला पिला देती है। तो इसके बाद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जेम्स हैरियट इस स्टोरी के राइटर हैं। तो जेम्स हैरियट ही वो वेटरनरी सर्जन होते हैं जो कि ट्रिकी को ट्रीट करते हैं, जिससे कि वो ठीक होता है। तो स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिकी दिख कैसा रहा था। चलो देखते हैं यार जल्दी से कैसा दिख रहा था हमारा ट्रिकी। स्टोरी की शुरुआत होती है जेम्स हैरियट की चिंता से। अब तुम लोग सोच रहे हो यार जेम्स हैरियट को किस चीज़ की चिंता हो गई, वो तो वेटरनरी सर्जन है, जानवरों के डॉक्टर है, तो उनको चिंता क्यों होगी। चलो देखते हैं। तो इस बार जेम्स हैरियट जो थे वो सोचते हैं कि इस बार ट्रिकी को लेकर वो सच में कुछ परेशान हो गए थे। उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और ट्रिकी अपनी मालकिन के साथ सड़क पर जा रहा था। तो उसे देखकर इन्हें बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची, यानी कि जेम्स हैरियट ये हैं, इन्हें बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची। ये देखिए डॉगी कितना गोलू मोलू सा हो गया खा पी के, और ये है इसकी मालकिन। आपको तो देख के ही लग रहा होगा इसकी मालकिन ही है। तो आगे क्या होता है, तो वो बहुत ही मोटा हो गया था और जैसा लग रहा था जैसे फूले हुए मांस का टुकड़ा हो, जिसके चारों कोनों में एक एक टांग लगा दी गई हो। उसकी आंखें खून से तरह लाल तथा कीचड़ से युक्त थी, और उसके सीधे आगे देखा कि जीभ जबड़े के बाहर निकली हुई थी। यानी कि वो इतना मोटा हो गया था कि उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर निकल आई थी। और उसकी मालकिन का नाम होता है मिसेस पॉम्फ्री। तो मिसेस पॉम्फ्री ने बताया कि वो इतना ढीला ढाला हो गया है ट्रिकी कि अब वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाता। तो ऐसा लगता था कि उसके शरीर में कोई ताकत ही नहीं है। तो मिसेस पॉम्फ्री इनसे कहती है, यानी कि जेम्स हैरियट से कहती हैं कि मुझे तो लगा कि ये कुपोषण से ग्रस्त है, यानी कि इसे मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसके खाने को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। वो उन्होंने और भी कुछ चीज़ें ऐड कर दी, जैसे कि उसकी मजबूती के लिए उन्होंने माल्ट यानी कि अल्कोहलिक पेय उसे पिलाना शुरू कर दिया। कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स खिलाने लगी उसको वो, और कॉड मछली का तेल, एक प्याला भर के हॉर्लिक्स, ऐसी चीज़ें उसे खिलाने लगी जिससे कि उसे अच्छे से नींद आए। अब इतना खाएगा तो यार अच्छे से नींद तो आएगी ना। चलो देखते हैं फिर भी आगे क्या होता है। अब ये सब सुन के जेम्स हैरियट कहते हैं कि और क्या आपने मेरे बताए हुए उसकी मीठी चीज़ें कम की, यानी कि उन्होंने उसे पहले भी बताया था, यानी कि ट्रिकी की मालकिन को उन्होंने पहले भी बताया था कि आप इसका खाना पीना थोड़ा कम करिए, इसको एक्सरसाइज वगैरह कराइए। तो फिर इस पर मिसेस पॉम्फ्री का कहती हैं, तो वो कहती हैं कि ओह मैंने तो किया है, पर इतना कमज़ोर दिखाई दिया कि मुझे ढील देनी पड़ी, यानी कि मैं थोड़ी पिघल गई कि कोई बात नहीं, बेचारा डॉगी है, इसका खाना पीना कम क्यों करें हम। तो इसे क्रीम केक बहुत ही पसंद है। सोचिए यार कुत्ते को क्रीम केक कौन खिलाता है यार, और चॉकलेट भी। तो मैं उसे देने से मना नहीं कर पाई। अब मिसेस पॉम्फ्री कुछ ज़्यादा ही दयालु हो गए अपने डॉगी के प्रति, इसलिए वो गोल मटोल सा हो गया है। तो मैंने उस छोटे से कुत्ते को पुनः देखा, ऐसा जेम्स हैरियट कह रहे हैं। उन्होंने उसे फिर से देखा और उसकी बीमारी का कारण अब जेम्स हैरियट को पता चल गया था कि इतना ज़्यादा खिलाएंगे पिलाएंगे तो बीमार तो पड़ना तय है ना। तो ट्रिकी की एक ही गलती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा लालची था। खाने को देख के उस पर टूट पड़ता था, मतलब जैसे कभी मिला ही नहीं उसे खाना। अरे मजाक कर रही हूँ यार, ऐसे सीरियस मत लो। वो कभी भी खाने की चीज़ को देख के मना नहीं कर पाता था, दिन हो चाहे रात। अगर उसके सामने खाना आ गया तो उसके ऊपर टूट पड़ता था। तो लेकिन जेम्स हैरियट को भी ये इस बात की हैरानी थी कि मिसेस पॉम्फ्री उसे क्या क्या और चीज़ें खाने को दे रही हैं। उन्हें ये नहीं लग रहा कि उनका डॉगी बीमार पड़ गया, अब तो उसका खाना पीना कम करे थोड़ा। तो फिर जेम्स हैरियट उनसे पूछते हैं मिसेस पॉम्फ्री से कि क्या आप इसे खूब एक्सरसाइज कराती हैं। अब इसे देख के लग रहा है तुम लोग को कि एक्सरसाइज करता होगा। तो वो मेरे साथ ही थोड़ी देर सैर कर लेता है, जैसा कि तुम देख रहे हो। मिसेस पॉम्फ्री ऐसा कहती हैं इनसे। तो पर मेरा माली यानी कि उनका जो गार्डनर था हॉडकिन, उसके गठिया के दर्द से वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो गया है, इसीलिए पिछले कई दिनों से ट्रिकी को वो रिंग का खेल भी नहीं खिलाया जा रहा है, यानी कि ट्रिकी के साथ वो फ्लाइंग डिस्क भी नहीं खेल पा रहा है। फिर आगे होता है कि
अब ये सब सुन के जेम्स हैरियट थोड़े स्ट्रिक्ट मोड में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब मेरी सुनिए, यदि आपने उसकी खुराक नहीं कम की ना तो और उसे व्यायाम नहीं कराया तो सचमुच में ये बीमार हो जाएगा। और अपने मन को सख्त बनाएं और कुत्ते को बंधी हुई खुराक दें, यानी कि लिमिटेड उसे खाना खिलाएं। इतना थोड़ी ठूस ठूस के खिलाते हैं यार, केक वेक सब खिला डालते हैं। तो श्रीमती पॉम्फ्री अपने हाथों को ऐसे मलने लगी कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, ऐसा मिसेस पॉम्फ्री सोचती है। तो शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, मिसेस पॉम्फ्री अब कह रही हैं कि शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, पर ये काम तो काफ़ी मुश्किल है। अरे यार इसमें क्या मुश्किल है, कम कर दो ना खाना, पैसा भी तुम्हारा बच जाएगा। तो वो सिर नीचे करके सड़क पर आगे बढ़ गई और मानो उसने तुरंत व्यायाम तथा सीमित खुराक देने का निश्चय कर लिया हो। ऐसा लग रहा था कि तुरंत ही उसकी खुराक वो सीमित कर देंगी। अब होता है कि नहीं, चलो देखते हैं। तो अब उनकी बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते देखा तो अब जेम्स हैरियट भी सोचने लगे कि ट्रिकी छोटा सा ट्वीट कोट पहन के लड़खड़ाते हुए जिस तरह से चल रहा था, उसकी अलमारी तो एकदम कोट से भरी हुई थी। क्या ट्रिकी के पास इतने कोट तो हमारे पास भी नहीं होते। तो ट्रिकी के कोट जो है ठंडे मौसम के लिए अलग थे, बारिश के मौसम के लिए अलग थे, और लेकिन वो इतना मोटा हो चुका है, बड़ी मुश्किल से वो अपनी काठी के भार को दबा झुका हुआ था। तो अब जेम्स हैरियट ने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा जब श्रीमती पॉम्फ्री मुझे ट्रिकी की मृत्यु का समाचार देंगी। अरे यार डॉक्टर हो, कुछ तो सोचा करो, तुम क्यों ज़्यादा ये मरने का सोच रहे हो। फिर आगे क्या होता है देखते हैं, समाचारों ने मिलता है कि नहीं। तो अब जैसा कि जेम्स हैरियट सोच रहे थे वैसा ही होता है और उनका बुलावा आ जाता है कि आके वो चेक कर ले। मिसेस पॉम्फ्री उन्हें कॉल करके ये बताती है कि ट्रिकी ने खाना पीना भी बंद कर दिया है, वो अपनी पसंदीदा चीज़ें भी अब नहीं खा रहा है, और इसके अलावा वो केवल उल्टियाँ कर रहा है, यानी वॉमिटिंग कर रहा है, और वो सारा समय एक मैट पर लेटा हुआ बिताता है और हाँफता रहता है, और उसे घूमने जाने की भी इच्छा नहीं होती। तो वो हिल डुल ही नहीं पा रहा है, यार इतना मोटा सा हो गया तो कैसे घूमने जाएगा। देखते हैं अब उसके साथ क्या होता है। तो मिसेस पॉम्फ्री कहती हैं कि मैंने पहले से जेम्स हैरियट कहते हैं कि मैंने तो पहले से ये योजना बना रखी थी, यानी प्लानिंग कर रखी थी कि आखिर ट्रिकी का इलाज करना है तो कैसे करना है। तो उनका इलाज कुछ ऐसा था, उन्होंने क्या किया कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए वो मिसेस पॉम्फ्री से दूर लेके जाते, जो सोचो उनके इतने प्यारे डॉगी को उनसे अलग कर देंगे, बहुत दुख की बात है। तो जेम्स हैरियट ने मिसेस पॉम्फ्री को ये सुझाव दिया कि वो कुछ समय के लिए, यानी कि लगभग फोर्टनाइट यानी कि 14 दिनों के लिए, 2 हफ्ते के लिए अस्पताल में ट्रिकी को भर्ती कर दिया जाए ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। लेकिन अब बेचारी मिसेस पॉम्फ्री ये सुनकर तो एकदम हैरान परेशान हो गई कि उनका ट्रिकी उनसे दूर चला जाएगा। अब वो सोचती रही कि यदि हर दिन ट्रिकी उनको नहीं देखेगा तो तड़पेगा और मर जाएगा। ऐसा मिसेस पॉम्फ्री को सोचना था। अब ट्रिकी को भले ही उनके खाली ऐशो आराम से मतलब रहा हो। चलो देखते हैं। पर जेम्स हैरियट ने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी बहुत ही बीमार था और उसकी जान बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसीलिए उन्होंने सच में सोचा कि मैंने सोचा कि उसे विलम्ब हो जाना ले जाए, और लेकिन जेम्स हैरियट को लगा कि अब बिना देर किए हुए ट्रिकी को हॉस्पिटल ले ही जाना चाहिए। तो इसीलिए जेम्स हैरियट फटाफट से ये नहीं देखते हैं कि मिसेस पॉम्फ्री दुखी हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो वो ट्रिकी को एक कंबल में लपेट कर लेके चले जाते हैं अपनी कार की ओर, और सारे नौकर चाकर फटाफट से, जितने भी नौकर चाकर थे, उसका ब्लैंकेट जो थे, रात में उसके पहनने वाले कपड़े थे, और उसके प्यारे गद्दे, खिलौने, रबड़ के रिंग्स, और उसका फेवरेट बाउल, लंच का बाउल, और जितने भी उसके बाउल वगैरह थे, सब कुछ लेके उसके पीछे दौड़ते हैं। तो ये महसूस करके कि अब जेम्स हैरियट को लगता है इतना सारा सामान है, मेरी कार में आ भी पाएगा कि नहीं। तो यही सोच के जेम्स हैरियट फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, और मिसेस पॉम्फ्री पीछे से चिल्लाते हुए आती हैं और ढेर सारे उसके छोटे कोट खिड़की के शीशे से, यानी कि कार की खिड़की के शीशे से अंदर फेंक देती हैं। और मोड़ पर, यानी कि सड़क पे जो मोड़ था, उस पर घूमने से पहले ही मैंने कार के शीशे में देखा कि
हर व्यक्ति रो रहा था, यानी कि पीछे खड़े हुए जितने सर्वेंट्स थे, मिसेस पॉम्फ्रे थे, सब रो रहे थे क्योंकि ट्रिकी को उनसे अलग किया जा रहा था इसीलिए। और जेम्स हैरी और जब ट्रिकी को लेकर सड़क पे पहुंचते हैं तो उन्होंने जब उसकी हालत देखी तो वो उनके बगल में सीट पर बैठा हुआ हाँफ रहा था, तो उन्होंने उसके सिर पर थपथपाया और ट्रिकी ने अपनी पूँछ हिलाने की कोशिश तो की लेकिन बेचारा हिला नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो अब अपनी पूँछ हिला पाता। तो वो ट्रिकी को लेकर सर्जरी पे पहुंच जाते हैं। सर्जरी यानी कि जहाँ पे ट्रिकी को ट्रीट किया जाने वाला था, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो जानवरों का हॉस्पिटल, वो उसे लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे और भी कई सारे कुत्ते थे, यानी कि पालतू कुत्ते उसके चारों ओर घिर गए, लेकिन ट्रिकी इतनी शांति से बैठा हुआ था कि उन कुत्तों के झुंड को उसने हल्की निगाह से देखा और फिर से अपना सर नीचे करके मैट पर लेट गया। कुछ कुत्ते उसके आगे पीछे थोड़ी देर तक घूमे फिरे, फिर उन्हें लगा ये तो एकदम हिलडुल ही नहीं रहा है, हम इसके आगे पीछे घूम के अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, अब उनका भी तो टाइम प्रेशियस होता है ना। तो फिर वो भी निकल लिए, भाई ये तो शांति से बैठा हुआ है, हम क्यों घूमें, हम भी चलते हैं। यानी कि उसे थोड़ी देर तक उन्होंने सूंघा, फिर इग्नोर करके उन्होंने अपना ध्यान वहाँ से हटा लिया। उसके बाद क्या होता है, और जेम्स हैरियट ने ट्रिकी के लिए एक बड़े से गर्म डिब्बे में उसका बिस्तर लगा दिया था और ये डिब्बा बाकी कुत्तों के सोने की जगह के बगल में था। और 2 दिनों तक उन्होंने उस पर नज़र रखी, उसे खाने पीने की चीज़ें खूब दी और पीने को खूब खाने पीने की चीज़ें नहीं दी और पानी खूब सारा दिया उन्हें। यानी कि देखा जाए तो खाली उन्होंने ट्रिकी को पानी पे रखा 2 दिनों तक, उसे खाने पीने की कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं दी। दूसरा दिन बीतने पर ट्रिकी ने अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और तीसरे दिन उसने आंगन के कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो वो भी धीरे से भौंकने की कोशिश किया और या तो धीरे से भौंका। ठीक, आगे क्या होता है, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी बाहर निकल गया, लेकिन तुरंत उसे शिकारी कुत्ते जॉय तथा उसके साथियों ने घेर लिया। शिकारी कुत्तों का नाम था जॉय और भी कई सारे कुत्ते थे वहाँ पे, ये जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो उसे घेर कर उसे लुढ़काने तथा उसके साथ खेलने लगे, चेक करने लगे कि ये डॉगी कैसा है, मस्ती इसके साथ कर सकते हैं कि नहीं। तो बाकी के कुत्ते बगीचे में चले गए, ट्रिकी भी उनके पीछे चला गया। अपनी अतिरिक्त चर्बी के कारण वो धीरे धीरे चल रहा था। उस दिन शाम को उन्होंने यानी कि डॉक्टर हैरियट ने कुत्तों को खाना खिलाने के समय वहीं पे थे, ये देख लो ना, यहाँ पे पीछे खड़े होके देख रहे हैं, कुत्तों को खाना खिलाने के टाइम वो वहीं पे थे। उन्होंने देखा कि जब ट्रिस्टन यानी कि जो डॉग्स को खाना खिलाया करता था, उसका नाम ट्रिस्टन था, ट्रिस्टन ने कटोरे में खाने की चीज़ें डाली तो जैसा हमेशा होता था कि कुत्ते तेज़ी से खाने के ऊपर टूट पड़ते थे और शोर करते थे। तो हर कुत्ता जानता था कि अगर वो देर में पहुँचेगा तो उसके जो साथी हैं वो खाना खा जाएंगे और फिर उसे खाने को कुछ मिलेगा नहीं। तो सारे कुत्ते तो फटाफट से चले जाते हैं, लेकिन जब वो कुत्ते खाना खा चुके थे तो ट्रिकी अब क्या करता है, वो तो इतना मोटू सा था, फैटी था, वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। तो वो क्या करता है कि कटोरों के चक्कर लगाता है। अब जो खाली कटोरे रखे हुए थे उन्हीं के चक्कर लगाता है, उनमें से 1-2 कटोरे को लापरवाही से चाट लेता है। अगले दिन उसके लिए एक अलग से कटोरा रख दिया था। अब किसने रखा होगा यार, उसके डॉक्टर ही तो रखेंगे। जेम्स हैरियट ने उसके लिए अलग से कटोरा रख दिया था ताकि उसके धक्का मुक्की ना करना पड़े खाने के लिए। तो उस दिन से ट्रिकी रिकवर होने लगा था, यानी कि उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा था। उसे किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं दी गई थी और सारे दिन वो बाकी के कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था, यानी खेलता रहता था। अब उसके भी वहाँ पे कई सारे दोस्त बन गए थे, छोटे मोटे झगड़े में भी वो शामिल हो जाता था उन्हीं डॉग्स के साथ और हर मिनट अपने हाथ पैर नीचे पड़ने पर कुचले जाने का आनंद लिया करता था। वह उस गिरोह को स्वीकृत सदस्य बन गया था, यानी कि अब इतने सारे जंगली डॉग्स में वो एक शाइनी सा डॉगी था, मुलायम सा, छोटा सा, नन्हा मुन्ना सा। तो उस झुंड में वो खाने के समय अपने हिस्से के लिए अब वो भी बाकी डॉग्स की तरह उस खाने के ऊपर टूट पड़ता था। पहले भी टूट पड़ता था, लेकिन पहले कंपटीशन नहीं था, अब तो कंपटीशन में आ गया था वो कि उसे भी सबसे पहले पहुंचना है। तो पुराने मुर्गी घर के चूहों का भी अब वो शिकार करने लगा था।
और उसे अपने जीवन में ऐसा समय तो कभी मिला नहीं था, तो ये उसके लिए बहुत ही खुशी के पल साबित हुए थे। अब ट्रिकी तो यहाँ पे मौज मस्ती कर रहा था, लेकिन अब मिसेस पॉम्फ्री का क्या हाल हो रहा होगा ट्रिकी के बिना, तो देखते हैं भाई क्या हो रहा था। तो इस समय मिसेस पॉम्फ्री बहुत ही परेशान होकर घर में इधर से उधर चक्कर काट रही थी, और दिन में दर्जनों बार वो फ़ोन करती थी। वो भी किस लिए कि उनके ज़्यादातर एक ही जैसे क्वेश्चन रहते थे। क्या रहते थे कि ट्रिकी के गद्दे रोज़ बदले जा रहे हैं कि नहीं, उसे मौसम के हिसाब से कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं। लेकिन उन्होंने यही बताया कि उस छोटे कि उनका वो जो ट्रिकी है डॉग, वो अब ख़तरे से बाहर है और उसकी हेल्थ जो है वो तेज़ी से रिकवर हो रही है। तो उसकी हेल्थ जब रिकवर हो रही है, ये शब्द सुन के श्रीमती पॉम्फ्री एकदम सक्रिय हो गई, यानी कि एकदम से कहते नहीं कि एनर्जी अलग से आ जाती है। तो अब उन्होंने क्या किया, वो ताज़े 2 दर्जन अंडे यानी 2 डज़न एग्स जो हैं वो भेजने लगती हैं ताकि ट्रिकी की ताकत लौट आए। 2 डज़न एग अगर ट्रिकी फिर से खाता तो वो फिर से वही गोल मटोल बन जाता है। कैसी थी यार मिसेस पॉम्फ्री। तो कुछ दिनों तक उन्होंने वो जो अंडे थे, अब अंडे उन्होंने ट्रिकी को नहीं दिए। पता है उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने खुद ही मिल बांट के सारे अंडे खा लिए। जेम्स हैरियट और उनके जो भी वहाँ पे हेल्पर्स वगैरह थे, सब ने मिल बांट के खुद ही अंडे खा लिए। और जब अब इसके बाद और भी कुछ आने लगेगा, यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। फिर ट्रिकी के लिए वाइन की बॉटल्स भी आने लगती है, जिससे कि उसकी खून की जो कमी है वो रिकवर हो जाए। तो अब तो भाई जेम्स हैरियट की पार्टी थी, मतलब एग भी वाइन भी सब कुछ। तो अब उनके लिए जो उनका जो लंच हुआ करता था वो एकदम किसी पार्टी से कम नहीं था। 2 ग्लास वाइन और पहले पी लेते थे वो, फिर उसके बाद अनेक ग्लास लंच के टाइम, यानी जब वो लंच करते थे तो कई सारी ग्लासेस वो उस टाइम भी पी लेते थे वाइन की, और एग्स भी तो वो खाते ही थे। तो आगे क्या होता है, हमें विश्वास नहीं हुआ कि ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए श्रीमती पॉम्फ्री ने ब्रांडी बेचनी शुरू कर दी थी, ऐसा जेम्स हैरियट कह रहे हैं। तो कुछ रातों में वो ब्रांडी जो थी वो उन्होंने और उनके साथियों ने खूब पी और फिर मस्ती की। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ था कि ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए श्रीमती पॉम्फ्री ने ब्रांडी भेजी। तो अब ये दिन तो बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि भरे थे मिस्टर हैरियट के लिए। तो भले ही उनकी इतनी मौज मस्ती हो रही थी, लेकिन अब ट्रिकी को उन्हें वापस भी तो भेजना था। तो अब जब उन्हें लगा कि ट्रिकी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है और 14 दिनों का टाइम भी पूरा हो गया था, यानी फोर्टनाइट का जो वो टाइम था वो भी पूरा हो गया था, तो अब वो मिसेस पॉम्फ्री को कॉल करते हैं कि आपका ट्रिकी ठीक हो गया, बाकी उसे ले जाइए। वैसे जेम्स हैरियट का मन तो नहीं था, उनका तो मन कर रहा था कि ट्रिकी को हमेशा के लिए रख ले ताकि उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती रहे। लेकिन फिर भी उन्हें ये चिंता थी कि मिसेस पॉम्फ्री भी बहुत परेशान हो रही होंगी, तो इसीलिए वो कॉल करके उन्हें ये बता देते कि उनका ट्रिकी अब ठीक हो गया है। तो जेम्स हैरियट के कॉल करने पर क्या होता है, कुछ ही मिनटों में, यानी कि लगभग कुछ मिनटों में 30 फुट की लंबी चमचमाती गाड़ी सर्जरी के सामने आकर रुक जाती है, और शफर यानी कि जो दरवाज़ा खोलने वाले रहते हैं वो दरवाज़ा मिस्टर हैरियट तो मिसेस पॉम्फ्री को देख के पहचान ही नहीं पाते, इतनी लंबी चौड़ी कारवार देख के। लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से वो उन्हें पहचानते हैं, और मिसेस पॉम्फ्री अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और सरप्राइज्ड सी बैठी रहती कि, और वो फिर उनके होंठ काँप रहे होते हैं। वो कहती हैं कि मिस्टर हैरियट, क्या सच में मेरा ट्रिकी ठीक हो गया है? तो मिस्टर हैरियट कहते हैं जी हाँ, वो ठीक हो गया है, आपको कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे ले आकर आपको दे देता हूँ, ऐसा मिस्टर हैरियट कहते हैं। और फिर वो घर के बीच से निकलकर पीछे बगीचे में यानी गार्डन में चले जाते हैं, और कुत्तों का झुंड लॉन में दौड़ कूद कर रहा था। उन्हीं के बीच में कान फड़फड़ाते हुए, पूँछ हिलाते हुए एक छोटा सा गोल्डन कलर का ट्रिकी भी वहाँ पे घूम रहा होता है, जो कि 2 हफ्ते में एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। तंदुरुस्त तो वो ऑलरेडी था, यानी फिट हो जाते हैं यहाँ पे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो उसे उठा के ले जाते हैं, और फिर वो कुत्तों के झुंड में काफ़ी अच्छे से मिलजुल भी गया था, लंबी छलांग लगाने लगा था और अपने शरीर को फैला लेता था जितना छाती ज़मीन पे लगभग छूने लगती थी।
आगे डॉक्टर हैरियट ने उसे यानी कि ट्रिकी को उठाकर गलियारा पार करके घर के आगे के हिस्से में ले आए और शफर अभी भी कार का दरवाज़ा खोल के ही खड़ा हुआ था। ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वो मिस्टर हैरियट के बाँह से यानी कि उनकी गोद से कूद कर श्रीमती पॉम्फ्री की गोद में जाकर बैठ गया और श्रीमती पॉम्फ्री चौंक गई कि हाँ, मेरा ट्रिकी ठीक हो गया। और फिर जब ट्रिकी उनके ऊपर उछलने लगा तो उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी, यानी कि अपने आप को बचाना पड़ा। ट्रिकी उनके ऊपर इतनी खुशी से कूदने लगा तो ट्रिकी उनका चेहरा चाट रहा था और भौंक रहा था। ये सब देख के मिसेस पॉम्फ्री बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उनकी उत्तेजना और खुशी के दौरान मैंने यानी कि मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के सारे जितने भी गद्दे, खिलौने, कोट और बाकी सब थे वो सब उसके कटोरे वगैरह शफर को लादने में हेल्प की और उनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया गया था। ना तो उसके एक भी कटोरे यूज़ किए गए थे, ना तो उसके बेड्स यूज़ किए गए थे। उसे भी बाकी डॉग्स की तरह ही वहाँ पे एनवायरनमेंट मिला था। जैसे बाकी डॉग्स रहते थे वैसे ट्रिकी भी वहाँ पे रहता था, यानी सर्जरी में रहता था। और जब कार चली तो मिसेस पॉम्फ्री ने खिड़की से अपना सर निकाल कर अपनी आंसुओं से भरी आँखों से और होंठ काँप रहे थे उन्होंने कहा, ओह मिस्टर हैरियट। वो चीखी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं आपका किन शब्दों से आभार व्यक्त करूं, यानी कि किन शब्दों से मैं आपको थैंक यू कहूं। इसे तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ही कहा जाएगा। तो इसीलिए स्टोरी का नाम था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और फटाफट से अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।